तो आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल है, इसलिए कि मक्के की ज़ियारतें आज की वीडियो में हम जानेंगे। मक्का मुकर्रमा में गिलाफ काबा तैयार करने का कारखाना है, फैक्ट्री है, एक जगह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारी उसी किताब से ये 7 वीडियो की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसको हम बना रहे हैं। तो ये बुक वही बुक है जो मुझे हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइड से गिफ्ट मिली थी आफ्टर हज की ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल है, इसलिए कि मक्के की ज़ियारतें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो मक्के की जो ज़ियारतें उनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो वो कि जो ज़ियारतें हरम की हैं, हरम के अंदर की ज़ियारतें हैं। दूसरी वो जो हज से मुताल्लिक की जो ज़ियारतें हैं, हज से मुताल्लिक जो मकामात हैं। और तीसरा वो जो वहाँ के और दूसरे जो मुक़द्दस मकामात हैं दूर दूर। तो हरम की जो ज़ियारतें हैं, तो उम्रा करने वाले और हज पे जाने वाले जो शख्स हैं वो खाना काबा, मताफ यानी तवाफ़ करने की जगह, हतीम, हजर असवद, रुकन यमानी, मकाम इब्राहिम, सफ़ा मरवा, मीलन अखज़रैन, इन सारे मकामात से वो खूब अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। तो ये भी मुक़द्दस मकामात है, तो इनकी ज़ियारत तो उनको वैसे ही हो जाती है क्योंकि वो सारे अरकान यहीं पर अदा करते हैं। इनके अलावा मरवा के करीब यानी मरवा, सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच में सही होती है। तो जब आपकी सही कंप्लीट हो जाती है तो आप मरवा की साइड से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश की जगह है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस जगह इन दिनों लाइब्रेरी बनी हुई है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर दार अरकम और दार अब्दुल्ला बिन जदआन भी इन्हीं जगहों से कहीं ना कहीं निस्बत रखते हैं और इन्हीं जगहों में रहते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की जो जगह है, अब वहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ बना दी गई है। अबू जहल का घर जो था उसकी जगह पर टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। हरम से मिला हुआ बिल्कुल मक्का मुकर्रमा क्लॉक टावर है जो बहुत दूर से दिखता है, जो दुनिया का बुलंद तरीन क्लॉक टावर है। ये 600 मीटर लंबा है। इसमें बहुत से शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, होटल्स, खाने के, रहने के, ये सारी चीज़ें हैं। जबल अबू कुबैस एक पहाड़ है। बयान किया गया है कि खाना काबा की तामीर में यानी इसको बनाने में इसी पहाड़ के पत्थर यूज़ किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। हरम से करीब ही एक मकबरा है यानी कब्रिस्तान है जो मकबरा शुबैका के नाम से मौसूम है। कहा जाता है कि बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के बाज़ कबाइल लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें इस ही कब्रिस्तान में लाकर जिंदा दफन करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें पता चल गई हैं और वो बिल्कुल करीब में है, आप भी जाकर देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। मकामात हज वो जगहें हैं जो हज से रिलेटेड है। जो मकामात हज है जहाँ पर हज अदा किया जाता है, तो हज के दिनों में उसके मनासिक जिन मकामात पर अदा किए जाते हैं, उम्रा के लिए जाने वालों को उनकी ज़ियारत ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी दोबारा हज पर बुलाए। और हज पे जाने से पहले अगर आप हज के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर लेते हैं तो फ्यूचर में जब भी आप हज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको पहले से सब कुछ देखा हुआ रहता है। तो सबसे पहला जो मुक़द्दस मकाम है मकामात हज में से वो है मीना। ये मक्का मुकर्रमा से 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये असलन 2 तरफ़ा पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान है मीना का, जहाँ हुज्जाज किराम 8 ज़िलहिज्जा को, फिर 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को क़याम करते हैं और यहीं से ही हज शुरू होता है। मीना से ही हज स्टार्ट होता है। पहले दिन का जो हज का जो पहला दिन है वो मीना से स्टार्ट होता है। यहाँ एक मस्जिद है जिसे मस्जिद खैफ कहा जाता है। इसी के करीब जमरात हैं जहाँ हुज्जाज किराम कंकरियाँ मारते हैं। मीना ही में कुर्बानगाह है जहाँ कुर्बानियाँ की जाती हैं। ठीक है, तो मस्जिद खैफ, मीना, ये सारा कुछ आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर आप ज़ियारत के लिए जाएंगे तो। दूसरा जो बहुत मुक़द्दस जगह है हज के मकामात में से वो है अरफात। ये भी एक मैदान है जो मीना से तकरीबन 14-15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसकी इब्तिदा स्टार्टिंग एक बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद नमरा कहलाती है। इसको लोग मस्जिद नमरा भी बोलते हैं, मस्जिद निमरा भी बोलते हैं। मुझे लग रहा है कि मस्जिद नमरा ज़्यादा सही है। इसमें 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के फ़ौरन बाद खुतबा होता है और 1 अज़ान और 2 इक़ामत से ज़ोहर और असर की नमाज़ें बाजमाअत यानी जमात के साथ पढ़ी जाती हैं। इसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया था जो खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मारूफ है और जाना जाता है। यही वो जगह है जहां हज का सबसे अहम रुकन यानी वकूफ़ अरफा अदा किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल हज्जु यौमु अरफा, यानी वकूफ़ अरफा ही असल में हज है। अरफात ही में नहर ज़ुबैदा है। नहर ज़ुबैदा बहुत फेमस है, मैंने देखी है। यहाँ से मुज़दलिफ़ा तक ये नहर अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बेगम मलिका ज़ुबैदा ने खुदवाई थी। उसके कुछ निशानात अब भी बाकी हैं। निशानात पूरी नहर है, ऐसे ही सब कुछ मौजूद, आप जाके देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं।
जो तीसरा बहुत मुक़द्दस मकाम है हज के मकामात में से वो है मुज़दलिफ़ा। ये मीना से 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 9 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब के बाद यानी सनसेट के बाद हुज्जाज किराम अरफात से यहाँ आकर इशा के वक्त में मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ पढ़ते हैं। रात को क़याम करते हैं यहीं पर और नमाज फ़जर के बाद क़िबला रुख खड़े होकर दुआएं करते हैं। ठीक है। और इस जगह एक मस्जिद है जिसे मस्जिद मशार हराम कहा जाता है। तो ठीक है, जैसे मस्जिद खैफ मस्जिद मीना के अंदर है, तो मस्जिद मशार हराम यहाँ पर है मुज़दलिफ़ा में, और मस्जिद नमरा कहाँ पर है? अरफात के मैदान में। मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में एक वादी है। मीना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में एक वादी है जिसको वादी मुहस्सर कहा जाता है। यहाँ से गुज़रते वक्त थोड़ा तेज़ चलना चाहिए। मशहूर है कि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने अब्राहा बादशाह के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था। अब्राहा बादशाह, आपने किस्सा सुना होगा कि वो मक्के को ढाने आया था, मक्के को तोड़ने आया था, जो खाने काबा को ढाने के इरादे से आया था। ये वो अब्राहा बादशाह है जहाँ पर उन पर अजाब आया था। तो अजाब की जगह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थी कि आप हमेशा वहाँ से तेज़ चले जाते थे और वहाँ रुकते नहीं थे, ठहरते नहीं थे। अब हज के मकामात में से एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जमरात। ये मीना में 3 मशहूर मकामात हैं जहाँ अब दीवार की शक्ल में बड़े बड़े सुतून बना दिए गए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते हुए इन जगहों पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। इनमें से जो सुतून मस्जिद खैफ के करीब है उसे जमरा ऊला यानी छोटा शैतान, उसके बाद वाले सुतून को यानी जमरा वुस्ता यानी बीच का शैतान, और उसके बाद मक्का मुकर्रमा की तरफ वाले आखिरी सुतून को जमरा उक़बा यानी बड़ा शैतान कहते हैं। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन 3 मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। उन्होंने वहाँ पर उसको कंकरियाँ मारी थी। अल्लाह ताला ने उनके इस अमल को क़यामत तक के लिए ज़िंदा और जावेद बना दिया और सुन्नत करार दे दिया, और हमेशा इस सुन्नत पर क़यामत तक हाजी, आने वाले हाजी जो हैं वो इस पर अमल करते रहेंगे। जो दूसरे तारीख़ी मकामात हैं इनके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत तारीख़ी मकामात हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उम्रा और हज के लिए जाने वालों को उनकी ज़ियारत की कोशिश करनी चाहिए। एक तो गारे हिरा है, ये जबल नूर पर वाक़ है। जबल नूर पर गारे हिरा है। यहाँ कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज़ हुआ था, यानी कुरान करीम की जो फर्स्ट जो आयतें जो नाजिल हुई थी वो इसी जगह पर स्टार्टिंग हुई थी कुरान को नाजिल होना। सूरा अलग की इब्तिदाई 5 आयत इसी गार में नाजिल हुई थी। ये पहाड़ मक्का मुकर्रमा से मीना जाने वाले रास्ते पर मस्जिद हराम से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और उसकी ऊंचाई तकरीबन 6000 फीट है। मैंने व्लॉग भी बनाया है इसका, मैंने ज़ियारत भी करी है, मैं वहाँ गया भी हूँ, मैंने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी है। बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन अगर आप जून जुलाई के महीने में जा रहे हैं और दिन में जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आप अपने साथ पानी लेकर जाएं। पानी वैसे मिलता है हर जगह जगह पर, लेकिन बहुत मुश्किल काम है वहाँ जाना। एक और बहुत मुक़द्दस जगह है गार सौर। ये गार जबल सौर की चोटी पर वाक़ है। जैसा कि ये जबल नूर पर गार हिरा है तो जबल सौर पर गार सौर है। ये पहाड़ मस्जिद हराम से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। जितना दूर गार हिरा है उतना ही दूर गार सौर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा हिजरत के वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाई थी मदीना की तरफ, तो इसी गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा थे, उन्हीं के साथ थे, और 3 दिन क़याम किया था इसी गार में, गार सौर में। इस गार का जो दहाना काफ़ी तंग था, यानी जिस से आप दाखिल हुए वो जो गेट था गार का वो काफ़ी नैरो था, तंग था, जिसकी बिना पर बमुश्किल अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। तो उस टाइम तो कितना मुश्किल था, अब तो खैर थोड़ा बहुत उसको अच्छा भी कर दिया गया है। लेकिन मैं गार सौर नीचे से मैंने देखा है, लेकिन ऊपर मैं उसकी ज़ियारत के लिए नहीं गया हूँ। अब एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है मक्का मुकर्रमा में, वो है जन्नतुल मअल्ला। जन्नतुल मअल्ला एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके अंदर वहाँ के जो सबसे अजीम शख्सियतें थीं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं, और बड़े बड़े साहब इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। और मक्का मुकर्रमा का सबसे अजीम और सबसे बड़ा और सबसे तारीख़ी कब्रिस्तान यही है, जन्नतुल मअल्ला। ये मक्का मुकर्रमा का तारीख़ी कब्रिस्तान है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादातर जो रिश्तेदार हैं वो यहीं पर ही आराम फरमा रहे हैं। इसी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी कब्र है।
दीगर बहुत से सहाबा, सहाबिया, ताबीन, तबे ताबीन और उलमा किराम इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। एक अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ियारत है वो है मस्जिद तनईम या मस्जिद आयशा। ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान शाहराह पर वाक़ है। ठीक है, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जो रोड है उस पर बनी हुई है और इसे मीक़ात समझा जाता है क्योंकि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब पीरियड आ जाने की वजह से मनासिक नहीं अंजाम दे सकी थीं तो पाक होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहीं से एहराम की नियत करके आने और मनासिक अंजाम देने का हुक्म दिया था। इसी बिना पर यह मस्जिद आयशा के नाम से मशहूर हो गई है। उम्रा के लिए जाने वाले बार बार वहां पहुंचकर एहराम पहनकर आते हैं और कसरत से उम्रा करते हैं, जो नफली उम्रा करते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सफ़र में सिर्फ एक उम्रा करना साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सफ़र में एक ही मरतबा उम्रा करना साबित है, लेकिन अब चूँकि जाते हैं लोग वहाँ अपना जो वाजिब उम्रा था, जो ज़रूरी उम्रा था वो तो कर लिया, उसके बाद वो नफली उम्रा करते हैं तो कर सकते हैं। मस्जिद जायराना जो नेक्स्ट जो वहाँ की जो ज़ियारत के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मुक़द्दस मकाम है, ये मक्का और ताइफ के रास्ते में मक्का से 26 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी इलाके में 9 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन हुआ था। ठीक है, जायराना का जो इलाका है 9 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन हुआ था। इस मस्जिद से करीब ही शुहदा हुनैन के मज़ारात हैं। मस्जिद जायराना के करीब ही जो ग़ज़वा हुनैन में जो शहीद हुए थे उन हज़रात की कुबूर और मज़ारात मौजूद हैं। यहीं से कुछ फासले पर कबीला बनु साद आबाद थे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा था। ठीक है, हुनैन से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से उम्रा का एहराम पहना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उम्रा के लिए आने वाले यहाँ से दोबारा उम्रा का एहराम पहनते हैं। नेक्स्ट जो बहुत मुक़द्दस जगह है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, मैंने बाहर से देखी है, मैं अंदर तो उसमें नहीं जा सका, वो है गिलाफ काबा की फैक्ट्री जहाँ पर खाने काबा का गिलाफ रेडी होता है। मक्का मुकर्रमा में गिलाफ काबा तैयार करने का कारखाना है, फैक्ट्री है, एक जगह है जहाँ सैकड़ों कारीगर 670 किलोग्राम सोने 670 किलोग्राम सोने और चांदी के धागे से सियाह रंग के बैरूनी और सब्ज रंग के अंदरूनी कपड़े पर कुरानी आयात की किताबत करते हैं। हर साल हज से पहले ये गिलाफ तब्दील किया जाता है। ठीक है, तो साल में एक बार खाने काबा का जो गिलाफ है उसको रेडी किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है और 670 किलोग्राम सोने और चांदी से उस पर जो अल्लाह का नाम और जो कुरान की आयतें जो लिखी हुई हैं वो सोने और चांदी कितना 670 किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस वीडियो के अंदर आपने जानी और सीखी और समझी, और ये वो इम्पोर्टेंट और मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी ज़ियारत एक उम्रा पे जाने वाले और एक हज पर जाने वाले शख्स को करनी चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है हज पर एक ही बार जाएं ज़िंदगी में, हो सकता है आप उम्रा पर एक ही बार जा सकें, तो इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आप तभी करेंगे तब आप इनके बारे में आपने सुना हो, इनके बारे में आप जानते हो, इनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, जानकारी हो। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आप जब भी जाएंगे ज़रूर करेंगे और अपने लिए दुआ करेंगे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है 7 वीडियोज़ की इस किताब से। तो जो पिछली वीडियोज़ हैं हमने उम्रा से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई हैं, एक उम्रा कैसे करें, उम्रा की तैयारी कैसे करें, उम्रा के फ़र्ज़ वाजिबात, और दूसरी वीडियो बनाई है हमने उम्रा के जो इंपॉर्टेंट मसाइल हैं मर्द औरत के लिए वो। फिर हमने तीसरी वीडियो बनाई है हज कैसे करें, हज की क्या फ़जीलतें, हज के फ़राइज़ वाजिबात अरकान सारी चीज़ें। फिर हमने चौथी वीडियो बनाई है हज के इंपॉर्टेंट मसाइल मसले मर्द और औरत को लेकर। ठीक है, 5वीं वीडियो बनाई है, ये है मक्का मुकर्रमा की ज़ियारतें। ठीक है, तो मैंने सारी इनमें से जितनी भी ज़ियारतें हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी कर ली हैं, कोई भी ऐसी ज़ियारत नहीं है जो मैंने नहीं की है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जब भी जाएंगे ज़रूर करेंगे और आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफिज़।